हमने ना कुछ एक्सरे निकाले हैं आपके, आप उसको समझेंगे पहले तो आप इजीली समझ पाएंगे कि आपको प्रॉब्लम है क्या एक्चुअली। दिखने में बहुत नॉर्मल लगेगा आपको ये एक्सरे, ये आपका एक्सरे है और ये हमने एक नॉर्मल एक्सरे आपको थोड़ा अच्छे से समझाने के लिए बिल्कुल सही लगेगा आपको, ऐसा लगेगा कोई कंप्रेशन नहीं है। बट सरप्राइज ये यहाँ पर कि एक बोन ग्रोथ कर रही है आपकी और उम्र आपकी बहुत कम है जैसा हम देख पा रहे हैं। ये बोन देखोगे ना आप, जुत्ती जैसे बन रही है, आगे से नोच बन रही है, ऐसा होता ही नहीं है। ये इस तरीके की बोन होनी चाहिए। हम अपनी लैंग्वेज में इसको बोलते हैं डिस्क ओस्टियोफाइड कॉम्प्लेक्स। हड्डी का ग्रोथ होना आगे और पीछे। अब इस पे क्या होगा, डिस्क पे दबाव बनना स्टार्ट होता है और न्यूरल इम्पिंचमेंट होती है। वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको क्या हो रहा है। ये है वो बोन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये क्या कर रहा है ना, ऐसे बढ़ के इस स्पाइनल कोड को कंप्रेस कर रहा है, इसका एरिया पतला कर रहा है। आप देखोगे यहाँ इतना छोटा है, यहाँ आके पतला हो गया। ये प्रॉब्लम आपके साथ हो रही है। अब जो आप पेन बता रहे हो वो C5 C6 का कंप्रेशन पेन है। कंप्रेशन ऑफ एरिया डिसाइड करता है कि आपको पेन कहाँ जाएगा, किस एंगल पे जाएगा। तो ये C5 नर्व रूट होता है ना, ये पेन है आपका, ये इस एरिया में यहाँ और थोड़ा शोल्डर की तरफ रहता है। ये सर्विकल पेन है कम्प्लीटली। आज इसको अलाइनमेंट करेंगे हम और कुछ एक्सरसाइज बताएंगे आपको, उन सबसे इसको ठीक किया जाएगा। कुछ और इसके अलावा? सर एक्चुअली नेक में तो पेन होता ही होता है ना, अगर मैं बैंड होती हूँ ना तो मेरे को बैक में भी पेन होता है। बैक भी है, हाँ, लोअर बैक में बहुत ज़्यादा देर बैठे रहने से भी लोअर बैक में पेन होता है। विदाउट सपोर्ट ऐसा होता है? हाँ सर, विदाउट सपोर्ट, मतलब मुझे ऐसे सपोर्ट लेने की जरूरत पड़ जाती है, पेन होने लगता है लोअर बैक में। और कुछ इसके अलावा? और सर मेरा ना एक्सीडेंट हो गया था, तो मेरे को राइट नी में चोट लग गई थी, जॉइंट पे वुंड हो गया था बोन में बिल्कुल। अच्छा। तो उसकी वजह से मेरे नी में भी पेन रहता है, राइट नी में। राइट नी में, ठीक है। हम आपके पेंडिंग एक्सरे जो बैक के एक्सरे वो हम देखने वाले हैं। देखो ये हमारा लंबर AP व्यू है आपका। अब इसमें आप देखोगे ना पेल्विक लाइन थोड़ा सा अप डाउन है। अब इसको हम मार्क करेंगे। जो आपका एंगल देखेंगे ना, ये यहाँ से स्टार्ट होता है, तो आप ये देखोगे ये इतना, और जब सीधा होना चाहिए तो ये इतना होता है। 2.7 डिग्री का इम्बैलेंस है आपके पेल्विक में। आपका जा रहा है लेफ्ट साइड नीचे, होना चाहिए इस तरीके से बैलेंस। अब ये पोस्चरल प्रॉब्लम है। ये जब होता क्यों है, ये आपके पेन मैनेजमेंट की वजह से होता है। सपोज आपको नी में पेन है राइट में, तो आप क्या करोगे, कोर्स लेफ्ट पे लोड ज़्यादा डालोगे। अगर आपको राइट हिप में पेन है तब भी आप लेफ्ट में डालोगे। तो मैकेनिक्स चेंज होता है, बॉडी अपने आप को वही प्रिवेंट करता है पेन से बचाने के लिए। एक साइड के मसल शॉर्टनिंग में चली जाएंगी, एक वीक हो जाएगा। ये मैकेनिकल पेन बेसिकली होता है। अब इसका लेटरल व्यू और देखते हैं, तो लेटरल व्यू में भी काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस है। नॉर्मल एक्सरे, ये आपका एक्सरे साफ साफ दिख रहा होगा, बीच में जगह देखो आप यहाँ। हाँ जी। और अपने में मेरे में स्पेस नहीं है, कम हो गया। कम हो गया। अब ये स्पेस ऐसा नहीं है कि डिस्क को दबा रहा है, सियाटिका हो गया नहीं, बट ये मैकेनिकल पेन बना रहा है। फैसेट जॉइंट क्या कर रहे हैं, एक दूसरे में फंस रहे। जो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए थी, आइडियली जो लोग इतना बैंड कर पाते हैं उतना आप नहीं कर पा रहे हो, अलाउ ही नहीं कर रही है। अब जैसे ही आप बैंड हुए, इन्होंने रोक लिया अपने आप को, लॉक कर दिया। लॉक करते स्पाजम आना स्टार्ट होगा, धीरे धीरे पेन बनना स्टार्ट हो जाता है। तो हम इसको भी इनके फैसेट जॉइंट्स को ओपन करेंगे सो दैट ये थोड़ा फ्रीली मूवमेंट कर पाए। जिस स्पेस की बात कर रहा हूँ वो ये स्पेस है। आप देखोगे ना इस तरीके से बोन होती है एक दूसरे पे, ये स्पेस है। ओके। अब ये ऐसे फंसा रहता है, तो मूवमेंट आपकी डिस्ट्रिक्टेड होगी। ये गाड़ी के सोकर की तरह काम करता है, वेट ऑब्जर्व करने का काम ऐसे। ये हमारा कम हो गया है। नी पर आते हैं। नेक्स्ट, नी आपका बोन एंगल से बिल्कुल ठीक है। नी आपका कोई मस्कुलर पेन हो सकता है, हम उसको फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उससे क्लियर हो जाएगा। तो जब हम नेक को बेंड करते हैं ना, तो ये एरिया आप देखोगे ना टाइट हो रहा है, स्ट्रेच आएगा आपको। और जब हम इसको कंप्रेशन टेस्ट करेंगे तब भी आपको अंदर की तरफ पेन आएगा। फील हो रहा है? लेफ्ट साइड में। ये कंप्रेशन टेस्ट है, इसको हम स्पेलिंग टेस्ट बोलते हैं हम। तो ये इंटरनल पेन फील होगा। ये जैसे ही नाव कंप्रेशन में बढ़ेगा
तो ये जो एरिया है सबसे ज़्यादा आपको पेन करना स्टार्ट कर देगा। तो सबसे पहले हम C2 C3 और C3 C4 को ओपन करते हैं, ठीक है, जो आपके पोस्चर को मैनेज करने में हेल्प करती है। रिलैक्स करेंगे। आई अब हम जो आपकी बोन जो C5 C6 बढ़ के जिस नाव को कंप्रेस कर रही है उसको ओपन करेंगे, ठीक है, बिल्कुल फ्री छोड़ दें। एक लास्ट नीचे का सेगमेंट रहता है, छोड़ेंगे बस। सेम फ्री छोड़ो थोड़ा। फेस पर आ रखना आपने। रिलैक्स। रिलैक्स। स्कैपुलर लाइन पे जो पेन आ रहा है हम उसको ओपन कर रहे हैं। रिलैक्स छोड़ेंगे। रिलैक्स। One more. रिलैक्स। सांस अंदर लेंगे आप, छोड़िए। One more. लास्ट छोड़ेंगे। लास्ट। वेरी गुड। इजी रखना आपने, शोल्डर को फ्री। यस। वन मोर। यस। छोड़िए। यस। रिलैक्स रखना आपने। रिलैक्स। जितना एंगल आपका पेल्विक में दिख रहा था ना उतना हमें फुट से भी समझ आ रहा है कि आपका लेफ्ट माइनर ड्रॉप है। इजी रखेंगे बस। रिलैक्स हो रही है मैम, छोड़ेंगे। इजी। रिलैक्स। एक अच्छी सांस लेना आपको अंदर और छोड़ना है, ठीक है, छोड़िए। वन मोर। छोड़ देंगे बस। यहाँ रखना है। अब जो हम ओपन करने वाले हैं L3 L4 L5 S1 के फेसेट जॉइंट डायरेक्टली हम ओपन करेंगे, ठीक है। इजी रखना है आपने। रिलैक्स छोड़िएगा। वेरी गुड। फेस ऊपर की तरफ रखें थोड़ा। सेम फेस के ऊपर की तरफ। हम L4 L5 के डिस्क ओपन होगा। रिलैक्स छोड़ेंगे। वेरी गुड। इजी छोड़ेंगे बस। अभी देखो कैसा पेन। अच्छा लग रहा है सर, काफी नेक बेंड फ्री करके फील हो रहा देखो। है। हाँ मतलब थोड़ा स्टिफनेस जो लग रही थी ना वो बेटर लग रही है। और जब हम जो स्पेलिंग टेस्ट है ना वो और करके देखेंगे आपको। छोड़ेंगे आप, फ्री। पेन जा रहे।
इसमें पेन आ रहा है? नहीं, ठीक। बेटर लग रहा है काफ़ी। जब आप कर रहे थे ना सर, तब तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था, बिकॉज लाइक आप कह रहे थे ना लूज छोड़ना है, बट अभी बेटर लग रहा है, लाइक अच्छा लग रहा मन है में बहुत। रहता है ना कि कुछ क्रैक नहीं हो जाएगा, हाँ कुछ जी, हाँ ऐसा जी, रहता है। हाँ, राइट, बट अच्छा लग रहा है बहुत। गुड। नेक मूव करके देखो, बेंडिंग करके देखिए आप, जितना जो भी डिस्कम्फर्ट था आपको फील करो कैसा है। फॉरवर्ड बेंड कर सकते हैं आप एक। काफ़ी अच्छा टच कर पा रहे हो आप, नाइस। बैक लोड लग रहा है अब आपको झुकने नहीं, पे? बहुत फ्री फील हो रहा है, मतलब ठीक लग रहा है, इजीली बैंड कर पा रही हूँ। गुड। ठीक लग रहा है सर, अभी काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। लाइक पहले तो थोड़ा सा डर लग रहा था मुझे जब आप कर रहे थे ट्रीटमेंट, बट अभी अच्छा लग रहा है। और मुझे पता भी नहीं था सर ये प्रॉब्लम है नेक में, जो आपने बताया कि नेक में मेरे यहाँ पे स्पेस का कुछ इशू है। आमतौर पे बहुत लोग हैं जिनको अपनी प्रॉब्लम ही डायग्नोस नहीं है, बस मसल्स पेन, सर्वाइकल पेन, यूट्यूब पे देखा, पेन सियाटिका तो होता पेन। था सर, लेकिन मैंने कभी ऐसे कभी चेकअप नहीं कराया खुद सब कि आपकी हाँ। तरह ही लोग अपने आप को वीडियोस देख के अपने आप को बीमारी भी घोषित करते हैं। एक अच्छा डायग्नोस ही बताता है कि प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या। इवन बैक में भी अच्छा लग रहा है, लाइक पहले बैंड करने में भी थोड़ा इशू हो रहा था, अभी बैंड करने में भी प्रॉपर कर पा रही हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। इंस्टेंट रिलीफ मिला है लाइक करवाने के बाद, अच्छा लग रहा है। गुड। थैंक यू सर।